सीबीएसई ने क्लास 10th साइंस के पेपर को लेकर 3 बातें बताई हैं और ये 3 जानकारियां जो मुझे मिली मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा। यहाँ पर बताया गया है कि कुल मिला के साइंस सब्जेक्ट में से 25 मार्क्स 12 मार्क्स 13 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिफरेंट प्रोसेस के तहत एनुअल एग्जामिनेशन में डिवाइड किए गए। जैसे केमिकल सब्सटेंस वाले 25 मार्क्स, वर्ड ऑफ लिविंग में 25 मार्क्स, नेचुरल फिनोमेना में 12 मार्क्स या और इफेक्ट ऑफ करंट में 13 मार्क्स और नेचुरल रिसोर्सेज से 6 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये बताए जा रहे हैं कि आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसे होंगे। तो यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव आंसर लिखने वाले क्वेश्चन जो आपके चैप्टर पर आधारित होंगे 46% होंगे। एप्लीकेशन मतलब उन फॉर्मूला के यूज वाले जो चैप्टर्स पर क्वेश्चंस कितने परसेंट होंगे, तो 22%। और बताया जा रहा है कि फॉर्मूला, एनालाइज, इवैल्यूएशन, क्रिएटिव, इन पर आपके 32 मार्क्स परसेंट के क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 100% के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीबीएसई में साइंस में। अब साइंस में कहा गया है कि वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस को लगभग डबल कर दिया गया है। डबल करने का मतलब स्टूडेंट से डेफिनेशन पूछे जाएंगे, स्टूडेंट से इक्वेशन पूछे जाएंगे, स्टूडेंट से एरर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। मान लिया जाए 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 एरर है, 1 करेक्ट है और एमसीक्यू में आपको बताने होंगे। फिर प्रोसेस भी आपको बताने होंगे किसी भी फॉर्मूले को लेकर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे रस्ट का डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप क्या जवाब देंगे कि रेडिश और येलोइश ब्राउन flaking coating of iron oxide that is formed on iron or steel by oxidation, especially in the presence of moisture। तो यदि आप ये पूरे आंसर को लिख देते हैं तब मार्क्स मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में 1 वर्ड या 2 वर्ड आंसर होंगे और आपको वे 1 और 2 वर्ड आंसर देने होंगे या एमसीक्यू के अंतर्गत आएंगे और वहां पर ऑप्शन के साथ साथ आंसर के इंडिकेशंस देने होंगे। केस बेस्ड क्वेश्चन के आंसर साइंस सब्जेक्ट में किस तरह से देने हैं, मैं ओसवाल पब्लिकेशंस का ये साइंस वाला जो मंथली वर्कबुक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि आप पूरे केस स्टडीज को पढ़ने के बाद उसके इक्वेशन या उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस के साथ न्यूमेरिकल और उसके पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन को देंगे। यदि आप इसमें किसी तरह के अंतर करते हैं तब जाके यह मान लिया जाएगा कि आपके आंसर इनसफिशिएंट है और वहां पर मार्क्स कटने के चांस ज्यादा रहेंगे। फिगर बेस्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट को एनालाइज करना होगा, वो सिचुएशन को देखना होगा और उस सिचुएशन के हिसाब से ही आंसर को प्रोजेक्ट करना होगा। अगर स्टूडेंट अपने हिसाब से आंसर लिख देते हैं जिसमें थ्योरी नहीं होगा या थ्योरी बेस्ड एनालाइजिंग नहीं होगा या थ्योरी बेस्ड सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वहां पर आंसर में फुल मार्क्स मिलने की गुंजाइश नहीं रहेगी। और यहाँ पर कहा गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में यदि आप ऑप्शन ही सिर्फ लिख देते हैं तो कभी कभी 2 ऑप्शन सही होने की गुंजाइश रखती है, क्योंकि सीबीएसई में गड़बड़ी भी होती है कई बार क्वेश्चंस के ऑप्शन में या एक ही ऑप्शन रिपीटेड हो जाते हैं। उस कंडीशन में ऑप्शन के साथ साथ वो आंसर भी आपको मेंशन करने होंगे। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर से जो भी आपके रिडक्शन होंगे या फिर रिएक्शन होंगे या फिर जो आपके नोमेनक्लेचर होंगे या फिर उसके फंक्शनल ग्रुप को जिस तरह से हाईलाइट करना होगा, तो ये सारे आपको बनाने होंगे होमोलोगस सीरीज के अंतर्गत, तब जाके वहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे। बायोलॉजी में ये कहा गया है कि फिगर के अच्छी तरह से नेमिंग करने के बाद यदि कोई खास पार्ट एनालाइज होता है या दिखता है तो उसको हाईलाइट करने होंगे। अब आप इसको पेंसिल से हाईलाइट कर दें या पेन से, या आप पर निर्भर करता है। यदि इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं तो साइंस में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा मार्क्स कटने की गुंजाइश बनेगी। तो इन बातों को याद रखने के साथ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब